देख रहे हैं प्लेग्राउंड। मैं हूं आपके साथ कविता शर्मा। प्रोग्राम में बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियों की। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा मैच हैमिल्टन में खेला जाएगा। भारत के लिए परिस्थितियां ज्यादा बदली नहीं हैं। पिछले मैच में टाई होने के बाद टीम इंडिया के लिए ये मैच भी करो या मरो की स्थिति वाला ही होगा। ऑकलैंड वनडे टाई करके भले ही टीम इंडिया ने सीरीज बचाने का एक और मौका बना लिया हो, लेकिन सीरीज में हार का खतरा अभी भी धोनी आर्मी पर मंडरा रहा है। ऐसे में हैमिल्टन वनडे में भारतीय टीम को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि हैमिल्टन में अगर भारतीय टीम हार जाती है तो वो ये सीरीज भी गंवा देगी। अब तक खेले गए मुकाबलों पर नजर डालें तो भारतीय टीम के ओपनर्स का न चलना लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। अब तक रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग की बात करें तो पहले मुकाबले में दोनों के बीच महज 15 रनों की साझेदारी हुई। वहीं दूसरे मैच में भी ओपनर्स का बल्ला एक बार फिर नाकाम रहा और दोनों पहले विकेट के लिए सिर्फ 22 रन ही जोड़ पाए, जिसके कारण दोनों वनडे मैचों में धोनी ब्रिगेड को हार का मुंह देखना पड़ा। तीसरे वनडे में सलामी बल्लेबाजों ने थोड़ा दम जरूर दिखाया, पर अच्छी शुरुआत को लंबी पारी में नहीं बदल पाए। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और धवन की जोड़ी ने 64 रन जोड़े। दूसरी ओर गेंदबाज भी कुछ खास कमाल दिखाने में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। इस सीरीज में गेंदबाजों की क्या हालत रही है, इन तीनों मैचों में देखने को मिला। कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए एक और गलती सीरीज में हार का रास्ता दिखा देगी। साथ ही भारतीय कप्तान को अपना कूल रवैया छोड़कर थोड़ा आक्रामक रवैया भी अख्तियार करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले काफी समय से फॉर्म में वापसी करने के लिए तरस रहे गुप्टिल ने पिछले मैच में शानदार शतक जड़कर बेहतरीन वापसी की है, जिससे टीम इंडिया की मुश्किलों में और इजाफा हो गया है। स्पोर्ट डेस्क खबरें अभी तक। तो यहाँ टीम इंडिया की एक और गलती और सीरीज टीम इंडिया के हाथों से चली जाएगी। इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग। हिमांशु, जिस तरीके से पिछले तीनों मैचों में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखा गया, अब एक और गलती तो सीरीज हाथ से गई। जी बिल्कुल, सीरीज भी हाथ से जाएगी और टीम इंडिया की फजीहत भी होगी। लेकिन उससे पहले कविता, हम आपको एक चीज और बता दें। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबला चल रहा था। इंग्लैंड वो मुकाबला हार गई है और टीम इंडिया फिर से रैंकिंग में, आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग है उसमें दूसरे पायदान पर आ गई है। तो टीम इंडिया के लिए एक और दबाव होगा कि अगर आपको पहले पायदान पर फिर से वापसी करनी है, क्योंकि टीम इंडिया वनडे की बादशाह थी और अगर टीम इंडिया अगला मुकाबला फिर से हार जाती है तो दूसरे पायदान पर बरकरार रहेगी। तो कहीं ना कहीं सीरीज जीतने का भी दबाव रहेगा टीम इंडिया के ऊपर। साथ ही साथ ये भी दबाव रहेगा कि अगर वही फिर से ताज वापस लेना है, उस ताज को हासिल करना है, तो न्यूजीलैंड को हर हाल में मात देनी होगी। अगर बात की जाए टीम इंडिया के कप्तान यानी कि कैप्टन कूल की, तो रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा गया कि उन्हें कूल रवैया छोड़कर एक आक्रामक रवैया अपनाना होगा, क्योंकि जब तक वो आक्रामक रवैया नहीं अपनाएंगे तो जिस तरह के ओपनर्स टीम इंडिया के चल रहे हैं, इस्लामी जोड़ी बेहद ही खराब परफॉर्मेंस कर रही है। क्योंकि ये वही टीम इंडिया है जब हम भारत में खेलते हैं तो 120 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है, 140 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है, दोनों ओपनर बल्लेबाज एक शतक ठोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी ओपनर बल्लेबाज के बल्ले से 50 रन भी नहीं निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ओपनर बल्लेबाजों को समझना होगा कि अगर सीरीज में वापसी करनी है, सीरीज बचानी है, क्योंकि एक हार सीरीज भी गवाएगी और साथ साथ फजीहत भी होगी। तो ओपनर्स बल्लेबाजों को समझना होगा कि जीत हर हाल में जरूरी है। जी बिल्कुल हिमांशु, एक लंबे टाइम से हम ओपनिंग की समस्या से जूझते आ रहे थे। एक समय हमें ऐसा लगा कि अब हमारे पास ओपनर्स वापस आ चुके हैं, फॉर्म में आ चुके हैं हमारे बल्लेबाज। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ जो हमने मैचेस में स्थिति देखी है ओपनिंग बैट्समैन की,
कहीं से भी ये बात प्रूव नहीं होती कि हमारी टीम इंडिया में वही दमखम है जिसके लिए हम अपनी सरजमी पे जाने जाते हैं। अब अगर न्यूजीलैंड के साथ हमने मुकाबला हारा तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती, जिनसे कि हम आंकड़ों में भी ऊपर हैं। एक और हार और टीम इंडिया की फजीहत। जी बिल्कुल, ओपनर बल्लेबाजों को समझना होगा, खासकर शिखर धवन को, क्योंकि शिखर धवन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो 50 रन बनाएंगे, टीम इंडिया को अच्छी पार्टनरशिप देंगे, वो शतक भी लगाएंगे। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका इन मुकाबलों में देखने को मिला है, बेहद ही निराशाजनक रहा है। अगर नेपियर वनडे की बात करूं तो वहां पर भी शिखर धवन कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाए थे और महज 32 रन बनाकर आउट हो गए थे। और जो टीम इंडिया की सलामी जोड़ी थी वो पहले विकेट के लिए महज 15 रन जोड़ पाई थी। वहीं अगर दूसरे वनडे की बात करें तो वहां पर भी टीम इंडिया का जिस तरह का प्रदर्शन रहा था सलामी जोड़ी का हैमिल्टन वनडे में, वो भी बेहद निराशाजनक रहा था। ना उसमें रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर पाए थे, ना ही शिखर धवन ने 12 रन जोड़े थे, वहीं रोहित शर्मा ने 20 रन जोड़े थे। तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप दोनों खिलाड़ियों को समझना होगा कि आप तेज शुरुआत भी दें और एक लंबी इनिंग भी खेलें। और एक खासी बात हो रही है, टीम इंडिया जब भी 3 मुकाबले हुए तीनों में टीम इंडिया दूसरी बार बल्लेबाजी करनी उतरी है। तो अगर धोनी टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होगा और उसमें टीम इंडिया के ऊपर दबाव नहीं होगा कि कितना टारगेट हमें चेज करना है। एक खुलकर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं और शायद रोहित शर्मा और शिखर धवन खुल के बल्लेबाजी करने में सीमित तो रहते हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि उनकी कहां पर गलती है जिसकी वजह से वो कोई एक लंबा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल चेंजेस की बात आपने कही हिमांशु, हमारे एक्सपर्ट भी लगातार ये बात कर रहे थे कि अगर टीम में एक बदलाव अगर लाया जाए, जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा कि एक बदलाव महेंद्र सिंह धोनी ने किया तो उसका कहीं ना कहीं असर भी टीम पर दिखा। जहां एक समय हमें लग रहा था 350 का आंकड़ा पार होगा, वहां पर टीम इंडिया ने रन को रोका और उसके बाद थोड़ा कम रन का टारगेट टीम इंडिया को मिला। अब अगर टीम इंडिया में बदलाव होते हैं तो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रेशर तो न्यूजीलैंड पे जरूर आएगा। और ये बात जो आपने कही, लगातार एक्सपर्ट भी ये कहते आ रहे हैं कि टीम इंडिया टॉस ना जीते और अगर टॉस जीते तो कम से कम वो फील्डिंग ना मांगे। तो यहाँ पर अब कितनी भूमिका रह सकती है टॉस में और बदलाव कितना जरूरी है? मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे को एक बार आराम देना चाहिए। अजिंक्य रहाणे की जगह आ गया तो अंबाती रायडू को टीम में खिलाना चाहिए या स्टुअर्ट बिनी को खिलाना चाहिए। स्टुअर्ट बिनी टीम इंडिया के पास एक अच्छे ऑलराउंडर हो जाएंगे, जिस हिसाब से रविंद्र जडेजा ने परफॉर्मेंस दी है उसी हिसाब से अगर स्टुअर्ट बिनी भी वहां पर परफॉर्म करते हैं तो शायद टीम इंडिया के लिए जीतना या जीत आसान हो सकती है थोड़ी। अजिंक्य रहाणे को आराम देना चाहिए। अगर अजिंक्य रहाणे को आराम नहीं दिया जाता तो उसके बाद वरुण आरोन को, क्योंकि एक ही मौका मिला है, तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी उस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो रहाणे को यहाँ पर बदलाव करना चाहिए। बाकी टीम इंडिया की काफी सही है, सटीक है, क्योंकि इसके अलावा टीम इंडिया के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। या तो आप अंबाती रायडू को खिला सकते हो या फिर स्टुअर्ट बिनी को खिला सकते हो। स्टुअर्ट बिनी गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और बल्लेबाजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की पहले सुनील गावस्कर ने भी बात कही थी कि ईशांत शर्मा को बाहर बिठाना चाहिए, तो धोनी ने एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया था, उनकी जगह वरुण आरोन को लिया था। लेकिन वरुण आरोन की आपने गेंदबाजी देखी होगी कविता, वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे वरुण आरोन और 7 ओवर में 52 रन देके महज 1 विकेट उन्होंने झटका था। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो या मोहम्मद शमी हो या वरुण आरोन हो या रविंद्र जडेजा हो, कोई भी गेंदबाजी की बात करें। अश्विन ने भी उस दिन गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तीसरे वनडे में, उन्होंने बल्लेबाजी से अपना कमाल दिखाया था। तो इस तरह की गेंदबाजी भी टीम इंडिया को कहीं ना कहीं एक आफत में लेके जा सकती है, मुश्किल भरे हालातों में लेके जा सकती है। तो बात साफ है, अगर आपको सीरीज में वापसी करनी है तो मुकाबला जीतना होगा और मुकाबला जीतने के लिए आपके बल्लेबाजों को, यानी कि खासकर जो ओपनिंग जोड़ी है उसे अच्छा परफॉर्म करना होगा, मिडिल ऑर्डर को एक स्कोर खड़ा करना होगा, उसके बाद गेंदबाजों को अपना दमखम दिखाना होगा। बिल्कुल, गेंदबाजों को भी दमखम दिखाना होगा, बल्ले से भी रन बनाने होंगे और फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी। यही कहना है हिमांशु नारंग हमारे सहयोगी का। और अब टीम इंडिया के ऊपर ये चीज देखनी होगी कि अब अगला मैच जब शुरू होगा तो टीम इंडिया किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी, कौन सी पॉलिसी कैप्टन कूल अपनाएंगे। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद।
अब बात हीरो हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन की। सीजन के पहले मैच में पिछले साल की विजेता रही दिल्ली वेव राइडर्स ने मेजबान पंजाब वॉरियर्स को 3-1 से मात दी। दिल्ली ने युवा स्ट्राइकर तलविंदर सिंह के फील्ड गोल के जरिए 29वें मिनट में लीड ली, पर दिल्ली का उत्साह जल्द ही ठंडा पड़ गया जब पंजाब के अफान यूसुफ ने 4 मिनट बाद ही एक गोल दागकर मामले को बराबरी पर ला दिया। ऑस्ट्रेलिया के जेसन विल्सन ने 47वें मिनट में नजदीकी रेंज से स्ट्राइक कर दिल्ली को फिर से बढ़त दिला दी। उसके बाद एक बार और गोल कर दिल्ली ने पंजाब को 3-1 से हरा दिया। इस तरह से दिल्ली ने जीत के साथ आगाज करते हुए एक मैच की बढ़त बना ली। अब अगला मुकाबला रांची और उत्तर प्रदेश के बीच खेला जाएगा। आईसीसी के एडमिन ढांचे में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इस बदलाव के बाद अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन कई बोर्ड इसका विरोध कर रहे हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अब आईसीसी के कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार मिल जाएगा। आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड की तिमाही बैठक 28 और 29 जनवरी को दुबई में होगी, जिसमें ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव की खबर मिलते ही कई क्रिकेट बोर्ड इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले इसका विरोध पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के बाद साउथ अफ्रीका ने भी इसका विरोध किया। साउथ अफ्रीका ने इस प्रस्ताव को संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण बताते हुए इसे वापस लेने को कहा। इसके अलावा श्रीलंका भी इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि इससे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की स्थिति आईसीसी में बेहद मजबूत हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव में बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और वेल्स एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इसके प्रमुख सदस्य होंगे। इसमें आईसीसी के राजस्व वितरण ढांचे, एडमिन ढांचे और भविष्य में होने वाले दौरों के कार्यक्रमों में बदलाव होंगे। इसके अंतर्गत वर्ल्ड चैंपियनशिप की जगह चैंपियंस ट्रॉफी को बनाए रखने की सलाह है और करीब करीब सभी सिफारिशों में बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोर्ड रूम और मैदान दोनों जगहों पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए कहा गया है, जिसका विरोध सभी बोर्ड की तरफ से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक से जल्द वापस आते हैं।